एवरीवन, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल के मंच पर जिसका की नाम है दी अश्विनी क्लासेस। ओके, मूविंग फर्दर हेड इन आवर क्लासेस, उससे पहले एक जरूरी बात कि आप लोगों को जो भी सजेशंस देना हो, वट एवर द फीडबैक यू वांट टू गिव, वट एवर द सजेशंस यू वांट टू गिव, और जो भी आप लोगों को कुछ गाइडेंस अगर चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली मेल मी ऑन दिस। Okay, my mail ID is लिखो LIKHO लिखो न्यूमेरिक 2 नंबर वाला को अश्विनी ASHWINI अश्विनी @gmail.com। ठीक है, जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपका सजेशंस हो, जो भी आपको गाइडेंस अगर चाहिए, कुछ भी हो, whatever, then you can just mail me on this email ID. Okay, I will definitely try to reply you all guys within 24 hours of your mail. ठीक है, चलो moving further ahead, आज हम लोग पॉलिटी की क्लास ही देखेंगे। तो इन द लास्ट क्लास वी हैड सीन द कांसेप्ट ऑफ व्हाट बेसिक कांसेप्ट्स अबाउट पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम एटसेट्रा, और उसी को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। आज भी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी में जो है क्या क्या मतलब और जो है बेसिक चीजें क्या हो सकती हैं, क्या उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, तो आज देखते हैं हम लोग The basics of what state। पिछले क्लास में हमने देखा था कि स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो वो जो बेसिक ऑफ क्या स्टेट हो गया, नेशन हो गया, व्हाटएवर। ठीक है, बेसिक ऑफ स्टेट ले लो, नेशन। we had seen some concept of state and nation in the previous class. Okay, you can go over there and watch the video। government and टेरिटरी। ओके, क्योंकि अब देखो जो भी हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम पे पढ़ेंगे या पॉलिटी में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें किस पे बेस होंगी? स्टेट पे, नेशन पे, गवर्नमेंट पे, टेरिटरी। जो भी लॉज है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, जो भी जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, वो सब कहाँ होगा? विद इन अ सर्टेन बाउंड्री या विद इन अ सर्टेन रीजन। ठीक है, और वो किसके थ्रू होगा? गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिक्स ऑफ का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, हम लोग पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये हमने देखा था। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। ओके, तो बेसिक्स ऑफ स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। ओके, अच्छा ये देखो, यहाँ पे पहले हम लोग दो वर्ड से शुरुआत करते हैं, स्टेट और नेशन। दो वर्ड है यहाँ, स्टेट और नेशन। देयर आर टू वर्ड्स हियर। तो स्टेट क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं स्टेट, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज नेशन। ओके, मतलब ऐसा क्या क्राइटेरिया है, व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट कैन इफेक्टिवली, मतलब मोर प्रिसाइजली डिफाइन द स्टेट और नेशन। ओके, तो स्टेट क्या है? इट इज अ पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कंसेप्ट। पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट मतलब, पॉलिटिको मतलब जैसा कि हम लोगों ने देखा था, एक राजनीति से जुड़ा हो गया। ठीक है, ज्योग्राफिकल मतलब क्या हो गया? एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया, यानी कि जो भी एक क्षेत्र होगा, रीजन होगा, टेरिटरी होगा, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र होगा किसी भी स्टेट का, उससे क्या मतलब पॉलिटिको, मतलब उसका जो वहां का राजनीति से जुड़ा हुआ हो, राज्य की नीति से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, और जहां तक की बात है नेशन का, अच्छा स्टेट में भी क्या होगा ये तो बाद में आएंगे। ठीक है, स्टेट हमारा क्या है? ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है। व्हाट इट इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। क्यों भाई कल्चरल कॉन्सेप्ट क्यों है? देखो कल्चरल कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे नेशन। ठीक है, वहां पे क्या होगा? सेंस ऑफ टुगेदरनेस होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा। ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी होगा। किन में? अमॉन्ग द पीपल्स। पीपल्स तो दोनों में होंगे। ओके, यहां पे भी क्या होंगे? इंक्लूड्स द पीपल। ओके, यहां पे भी क्या होगा? पीपल होंगे। तो बस अंतर दोनों में ये है कि देयर विल बी अ व्हाट? देयर विल बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस। ओके, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस, यूनिटी एटसेट्रा। ओके, अमॉन्ग इट्स पीपल कर लो या अमॉन्ग द पीपल, जहां का जिस भी टेरिटरी की हम लोग बात करें। ओके,
लेट अस मूव फर्दर है। लेकिन फिर एक बार फिर से बता देता हूँ। अच्छा, इसका एक सिंपल सा और बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप हमारी कंट्री का ले लो। जब ब्रिटिश एरा था, ठीक है, तो ब्रिटिश एरा में आप देखे होंगे बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, रिवोल्ट्स हुए हैं, ठीक है। लेकिन उन विद्रोह में पूरा का पूरा कंट्री का शुरुआती विद्रोह की बात करें, बात की नहीं, ओके। 80 मतलब आप ले लो कि जो 18वीं शताब्दी का, ठीक है, मैं 1790 और कह लो 1800, ठीक है, 1800 के आसपास का, 10 20 50 1850, यानी 1900 से पहले का आपका, ठीक है। तो वहां पे क्या था, वो जो विद्रोह होता था वो पूरे के पूरे राष्ट्र में आपका, पूरे के पूरे क्या नेशन में क्या होता था, वो मतलब वो नहीं फैलता था, वो एक लिमिटेड एरिया तक क्या होता था, मतलब सीमित रह जाता था। दैट ऑल द रिवोल्ट्स वेयर लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन और व्हाट एरिया, वहीं तक सीमित रह जाते थे। क्यों, व्हाई? वो इसीलिए क्योंकि उस समय हमारे पास क्या था, ये नेशन, यानी कि सेंस ऑफ यूनिटी नहीं था, बिलोंगिंगनेस नहीं था, टुगेदरनेस नहीं था, ठीक है। एक और ये सब आती क्या है, आते कहां से है, सॉरी, एक कॉमन कल्चरल कॉन्सेप्ट, मतलब कॉमन कल्चर हो, ठीक है, कॉमन कल्चर हो। कल्चर मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही मतलब राष्ट्र, एक ही धर्म हो या एक ही जात हो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन कल्चर मतलब जो प्रैक्टिस हो रहा है, एक बहुत ये क्या है, एक सेंस ऑफ क्या है, ये कंटिन्यूटी है, मतलब क्या, कल्चर क्या है, कंटिन्यूटी है। विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या होगा, ये धीरे धीरे इनहैंस होगा लोगों में, वो अंदर से क्या होगा, और अंदर से वो और बढ़ेगा भावना कि चलो हाँ हम लोग एक कल्चर के होंगे। तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया आपका। हिस्ट्री क्या है, हमें क्या बहुत सारी बातें सिखाती भी है, तो वो भी दैट इज एन एग्जांपल। वो धीरे धीरे फिर क्या हो गया, लेटर फेजेस में वो जो यूनिटी था, टुगेदरनेस था, फीलिंग मतलब जो एक राष्ट्रवाद का जो फीलिंग था, वो धीरे धीरे जगा हम लोगों में। तो सभी के सभी धीरे धीरे क्या पार्टिसिपेट करने लग गए, ठीक है। मतलब अक्रॉस ऑल द एरियाज इन इंडिया they were participating in the revolts in the later phases, ठीक है। वो जितने भी थे वो लोग पार्टिसिपेट करने लगे, भाग लेने लगे, और इन चीजों को बहुत सारे क्या कहते हैं आप, इंसिडेंसेस हुए, जिनके कारण क्या हो गया, ये सेंस ऑफ टुगेदरनेस या फीलिंगनेस जो भी हो, वो क्या हो गया, बढ़ा, ठीक है। जो भी हमारे देशभक्त हैं, जिन्होंने भी कुर्बानियां दी, जो भी हो, वो भी क्या है, कॉमन एग्जाम्पल हो गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये एक पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आदमी इसमें भी रहेंगे, ठीक है, लोग इसमें भी रहेंगे, व्यक्ति। और नेशन का क्या, ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है, इट इज व्हाट अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। तो कल्चरल कॉन्सेप्ट मतलब क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस, यूनिटी, और जो भी हो अपने वहां के पीपल के अराउंड होगा। अच्छा, इन दो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन दो कॉन्सेप्ट से क्या होगा, फर्दर जो है मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, उनको हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स विल फर्दर बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड या कैटेगराइज्ड इन व्हाट। अब देखो, आप ऐसे कर सकते हैं ना कि कोई ऐसा स्टेट होगा, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट है, तो स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ इसका यही कॉन्सेप्ट होगा जो स्टेट वाला है। नेशन होगा तो सिर्फ नेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सिर्फ स्टेट होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी कॉल दैट। इन दोनों से these two terms या these two concepts कह लो, या these two categories of what is whatever जो state और nation का जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो these two concepts फर्दर जो है ये क्या करते हैं, कैटेगराइज हो जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ना, स्टेट विदाउट नेशन, स्टेट एक तो ये क्या हो गया, सिंगल होगा, स्टेट विदाउट नेशन, सिर्फ और सिर्फ स्टेट होगा। तो इस कैटेगरी में क्या हो गया, यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, लागू होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, स्टेट ओनली। यानी दैट इज क्या, यहां पे पीपल होंगे, लेकिन एब्सेंस ऑफ व्हाट, बिलोंगिंगनेस, ओके, टुगेदरनेस, यूनिटी एक्सेट्रा अमॉन्ग इट्स पीपल, ओके। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स ये कैटेगराइज हो रहे हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, नेशन होगा, ठीक है, वहां पे स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका इसमें। अच्छा, इसमें जैसे नेशन हो गया,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा में आप यहां ले लो, मैं इसको रब कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है नेशन विदाउट स्टेट। ओके, नेशन विदाउट स्टेट मतलब क्या हो गया, इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ किसका होगा, नेशन का होगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट विद नेशन मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई नेशन हम कैसे कह लेंगे, नेशन विदाउट स्टेट। कोई भी नेशन होगा उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, मतलब टेरिटरी होगा, ठीक है, उसका एक क्या होगा, जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा। तो अभी जस्ट इसको हम लोग देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो नेशन विदाउट स्टेट में क्या होगा, इट विल हैव व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, बट इट वोंट हैव व्हाट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। कैसे होगा उसका एग्जांपल भी बताता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो गया, कॉमन कल्चर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या, सेंस ऑफ, ये सारी चीजें फिर से यहां आ जाएंगी, सेंस ऑफ व्हाट, बिलोंगिंगनेस, ठीक है, या कॉमननेस। चलो सबसे अच्छा बात क्या है, कॉमननेस, कॉमन कल्चर है ना, यहां पे कर लो कॉमननेस, भाई टुगेदरनेस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ये मन में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी नेशन हो लेकिन उसका अपना मतलब ये ना हो, बाउंड्री ना हो, ठीक है। तो ये यहां पे हम लोगों ने एक चीज रिमाइंड करना, यहां पे क्या सेंस है, हियर वन टर्म इज देयर व्हाट, हियर इट इज सेंस, ठीक है, फीलिंग, ठीक है, सेंस मींस फीलिंग। तो अब देखो एक मैं आप पहले ये ले लो, स्नैप ले लो, ठीक है। आई विल रब वन पार्ट एंड देन आई विल मेक अ डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलो देखो, जब आप वर्ल्ड मैप उठाओगे, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में आप देखना कि यहां पे मान लो कुछ इस टाइप से जो भी हो, यहां पे टर्की है, ओके, जिसको कि अब तुर्की बोलते हैं, ओके, एंड दिस पार्ट इज ईरान, ये ईरान है, ओके। इसका एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नेशन विदाउट अ स्टेट, ठीक। यहां पे हमारा है, ये ले लो आप, इराक, ओके, और यहां पे हमारा है सीरिया, क्या है, सीरिया, ओके। तो ये हमारा इराक, सीरिया, ओके। आप लोग एक काम करना, मैप में देख लेना पर्टिकुलर, और अच्छे से जो भी मैप है, रफ आई हैव मेड अ रफ डायग्राम, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मैंने ये मैप इसलिए बनाया कि ये एक एरिया है यहाँ पे, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज कुर्द, ओके। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्लेस, ये क्या है, यहां जो बाउंड्रीज पे लोग हैं, द पीपल रिसाइडिंग ओवर द बाउंड्रीज इन व्हाट, इन तुर्की, टर्की, जो अभी तुर्की उसको बोला है, तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया, दे हैव अ सेंस ऑफ व्हाट, कॉमननेस, दे हैव अ फीलिंग, ओके, दे हैव अ कॉमन फीलिंग, दे हैव अ सेंस ऑफ व्हाट, बिलोंगिंगनेस, ठीक है, एक अपना बिलोंगिंगनेस है। और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कुर्दिस्तान, यानी एक नया नेशन बनाने का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन विदाउट having any political geography, मतलब geographical area या political territory, without having any political territory or any geographical area, these peoples have what, sense of what, commonness, sense of belongingness, okay. So this example is most suited for what, nation without state, okay, nation without state. तो ये डिमांड क्या करते हैं, हमारा डिमांड फॉर कुर्दिस्तान, okay, demand for Kurdistan. This is the best example what of nation without state, okay. चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग एड। अच्छा,
इसमें एक और पार्ट रह गया। अब एक ऐसा भी हो सकता है कॉन्सेप्ट, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से जिसमें ये दोनों पार्ट हो। ओके, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जो फर्दर जो कैटेगराइज हो रहे हैं या फर्दर जो कॉन्सेप्ट हो रहा है उसमें मतलब जो ये जो दोनों पार्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट है, स्टेट और नेशन दोनों लाई करेंगे, वो क्या होगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं व्हाट। So I will rub it. Please take a snap. Pause the video and take a snap. Okay. See the other concept which comes from here, yeah, which is being what categorized from here what. So we can say that nation state. Okay, nation state. तो इस कैटेगरी में क्या है कि नाम से जैसे पता चला क्या, नेशन एंड दूसरा नाम क्या है, स्टेट। तो इसमें क्या होगा, दिस कॉन्सेप्ट विल हैव फीचर्स ऑफ व्हाट, बोथ स्टेट आल्सो एंड नेशन आल्सो। इट मींस व्हाट, द नेशन स्टेट व्हाट, इट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द फीचर ऑफ व्हाट, दिस विच फीचर, पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट बोथ विल लाई, यानी दोनों होगा हमारा, ठीक है। यानी कि उनका अपना एरिया भी होगा, टेरिटरी होगा, और वहां पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब जितने भी कंट्री, जैसे अपना इंडिया ही ले लो, ठीक है। इंडिया क्या है, इट्स अ व्हाट, नेशन स्टेट, ठीक है। इट्स अ व्हाट, नेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, टुगेदरनेस है, यूनिटी है, ठीक है। और इसका अपना पर्टिकुलर क्या है, एरिया है, टेरिटरी है। इट इज डिफाइंड ओवर व्हाट, इट्स मतलब इसका क्या डिफाइंड, क्या बाउंड्री, डिफाइंड बाउंड्री है अपना, ठीक है। ओके, तो ये जो नेशन स्टेट है, इट विल हैव फीचर्स ऑफ बोथ टेरिटरी बोल लो या ज्योग्राफिकल एरिया, ओके, ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट प्लस और क्या हो जाएगा ये, कल्चरल कॉन्सेप्ट, यानी कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ओके, या यूनिटी कह लो, ओके। तो दिस नेशन स्टेट व्हाट it is a concept where both state features of both state and nation will be featured in this category. Okay, example में कोई भी कंट्री ले लो ना, इंडिया ले लो, यूएस ले लो, whatever you want to write. Okay, okay, now moving ahead, ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया नेशन स्टेट, यानी कि बेसिक्स ऑफ हमने क्या देख लिया, स्टेट और नेशन हमने देख लिया, ठीक। और ये जो गवर्नमेंट और टेरिटरी की बात हो रही है, यानी टेरिटरी भी तो आपका इसी में आ गया, ठीक। और गवर्नमेंट की बात कैसे, वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जो है हम लोग अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट के अंदर गवर्नमेंट के बारे में भी समझेंगे कि आखिर ये गवर्नमेंट है क्या। ओके, तो किसी भी कंट्री या स्टेट बोलो, वॉट एवर यू वांट टू से, तो उसका क्या एक बेसिक क्या कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पे उस कंट्री या उस स्टेट का क्या करता है, पॉलिटिकल सिस्टम लाई करता है। ओके, तो व्हाट वी कैन से दैट, तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक प्रेमाइसेस कर लो या पिलर्स कर लो। ओके, बेसिक पिलर्स ऑब्लिक प्रेमाइसेस ऑफ स्टेट। ओके, स्टेट कह लो या कंट्री कह लो, जो भी कहना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का जो बचा वो पार्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, सो डोंट बी मतलब आप ये ना हो कि हमें बताया नहीं गया गवर्नमेंट के बारे में। वी विल डिस्कस दैट पार्ट, द गवर्नमेंट वाला पार्ट जो है वो हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के अंदर। वी विल डिस्कस इट अंडर दिस टॉपिक। तो बेसिक पिलर्स ऑफ और ये प्रेमाइसेस ऑफ स्टेट, तो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला हमारा क्या होगा, टेरिटरी होगा। क्या होगा, टेरिटरी, क्योंकि अगर स्टेट है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा, तो उसका प्रॉपर क्या होगा, एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा या बाउंड्री होगा, ठीक है, अपना रीजन होगा। दूसरा क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी, अगर एरिया है, स्टेट ही हो चाहे नेशन हो, जो भी दो कॉन्सेप्ट हमने देखा स्टेट और नेशन का, दोनों में क्या था, पीपल के होने अब अनिवार्य है, मतलब जो भी वहां पे लोग निवास करेंगे, रहेंगे, तब तो उसको स्टेट या नेशन कहेंगे। वीरान जगह को तो नहीं कहा जा सकता है कोई स्टेट या नेशन। ओके, तो सेकंड पिलर या प्रेमाइसेस क्या हो, सेकंड पिलर क्या हो जाएगा हमारा,
पीपल, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक लोग रहेंगे नहीं उसको स्टेट या नेशन कैसे कहेंगे। थर्ड क्या होगा हमारा, अब देखो ये जो गवर्नमेंट की बात होगी, जो गवर्नमेंट वाला जो बात है ये बाद में आएगा, उससे पहले क्या आएगा, सॉवरेनिटी, SOVREIG, सॉवरेनिटी। ओके, सॉवरेनिटी क्या होता है ये भी देखेंगे, ऐसे हिंदी में बता देता हूं। संप्रभुता, यानी कि ऐसा कह लो स्वतंत्र राज्य, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो जैसे पहले ब्रिटिश का राज था हमारे देश पे, ठीक है, तो क्या था, हम सब स्वतंत्र नहीं थे, तो हम जब स्वतंत्र नहीं है तो हम अपने लिए क्या मतलब पॉलिसीज बनाएंगे, इसलिए तो वो स्वराज की बात की गई थी। स्वराज का हम लोग क्यों मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि जो स्वराज की बात हुई थी वो क्यों, स्व मतलब अपना, राज्य मतलब जो राज्य है, यानी कि इस क्षेत्र में उस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री जो वहां पे क्या होगा, अपना ही राज हो, ठीक है, ताकि वी कैन take the decisions whatever we can plan for the benefit of what people within that territory or boundary, ठीक है। तो sovereignty, और चौथा क्या हो गया, गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट या ऐसे लिख लो ना, गवर्नमेंट। ओके, these four are the pillars and premises, यानी basic। I am not talking that these are the only, I am not talking, mind it, I am not telling, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यही 4 पिलर्स या प्रीमाइसेस हैं किसी भी स्टेट के। I am telling कि ये बेसिक पिलर्स हैं। ओके ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक है, आधारभूत संरचना कह सकते हो किसी भी स्टेट के, ठीक। तो टेरिटरी क्या हो गया, चलो बारी बारी से समझते हैं। व्हाट इज टेरिटरी। टेरिटरी क्या हो गया, वही हो गया, एरिया हो गया, बाउंड्री कह लो, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया कह लो, जितने भी स्टेट हैं या नेशन है उनका एक क्या है, प्रॉपर बाउंड्री डिफाइंड है। ओके, एवरी स्टेट एंड नेशन हैज इट्स ओन बाउंड्री, तो या इट्स ज्योग्राफिकल एरिया है, तो वो क्या आएगा, वो टेरिटरी में आएगा, ठीक है। तो टेरिटरी को हम लोग क्या, ये मोस्ट मतलब आप ये कह लो ना कि एक फंडामेंटल ठीक है, ये वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर क्या है स्टेट का, क्या वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर है। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी स्टेट पॉसिबल है विदाउट टेरिटरी नहीं। ओके, तो आप यहां पे ये लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, नो state is possible without without territory. Can you imagine any state without its territory? नहीं ना, चलो टेरिटरी समझ में आ गया। मतलब टेरिटरी तो क्या कहेंगे, मतलब एक बाउंड्री कह लो, टेरिटरी मतलब क्षेत्र कह लो, ठीक है, अपना क्षेत्र होगा ना किसी भी साथ, चाहे मोनार्किक हो चाहे आपका डेमोक्रेटिक हो, कोई भी कंट्री हो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं पीपल पे, रहने देते हैं इसको, इन दोनों को मिटाता हूं और इससे बाद में लिखूंगा सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट। आ जाते हैं पीपल पे, ठीक है। तो ये जो पीपल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितने भी थे उन सभी में, चारों पिलर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पीपल रहेंगे तभी तो आप टेरिटरी घोषित करोगे। दूसरी बात, पीपल रहेंगे तभी तो मतलब सॉवरेन आप घोषित करोगे कि हाँ मेरा राज्य या मेरा देश जो है वो संप्रभु देश है। ओके, और चौथा, पीपल रहेंगे तभी तो सरकार बनेगी या जो भी हो, चाहे वहां राजा, चाहे जैसे ट्राइबल कम्युनिटी में कोई राजा हो गया, छोटा सा ये प्रधान हो गया, मुखिया हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर अमॉन्ग ऑल, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, द लाइफ ब्लड। व्हाट इज द लाइफ ब्लड ऑफ व्हाट स्टेट, क्या कर सकते हैं हम, इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी स्टेट और कंट्री, ठीक है। क्योंकि किसी भी स्टेट का लाइफ ब्लड क्या हो जाएगा, वहां के पीपल होंगे। क्यों, अभी बता दिया, विदाउट पीपल मतलब अब टेरिटरी ही रख के क्या होगा, जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो फिर टेरिटरी का क्या बात हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है,
पर्टिकुलर कोई देश व कंट्री या स्टेट ये उसका लॉज वो नहीं है, वहां बना ही नहीं है। आदमी रहते हैं सिर्फ रिसर्च करने के लिए, आप वहां जा सकते हैं। और दूसरी बात जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो संप्रभु की बात तो खत्म ही हो गई, और सरकार तो बिना पीपल के बनेंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो पीपल क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर अमंग ऑल द पिलर्स ऑफ द स्टेट। ओके, तो इसको तो समझाने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट हमारा जो सॉवरेनिटी है। ओके, तो सॉवरेन मतलब क्या हो गया, संप्रभु देश। मतलब क्या हो गया कि ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जहां पे जो भी सरकार है, सरकार के बारे में भी अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो वो जो भी डिसीजन ले पाए उस देश के जनता के भलाई के लिए, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी नीतियां बनाए, तो उस पे बाहरी कंट्री का इंफ्लुएंस ना हो। ओके, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, संप्रभुता। ओके, संप्रभुता या प्रभुत्व कर लो। और सबसे अच्छा चीज है समझने के पर्सपेक्टिव व्यू से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव व्यू, तो ये हो जाएगा, आप ऐसे कह लो, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य। ठीक है, स्वतंत्र राज्य मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, इंडिपेंडेंट स्टेट मीन्स क्या, इंडिपेंडेंट मीन्स दैट इज दिस स्टेट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, या मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनी आउटर या अदर कंट्रीज। ठीक है, ये इट कैन टेक इट्स डिसीजन, व्हाटएवर पॉलिसी, इट कैन मेक इट्स पॉलिसी, व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और व्हाटएवर। ठीक है, तो व्हाटएवर द पॉलिसीज इट मेक्स फॉर रनिंग स्मूथली ऑफ इट्स कंट्रीज। ठीक है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, whatever the policies or whatever the laws are made that are independent. Okay, what, that are what, independent of what, independent from, मैं लिख देता हूं, independent from the इन्फ्लुएंस, यानी दबाव। इन्फ्लुएंस मतलब ये नहीं कि कहीं से अगर हम कोई भी लॉ बना रहे हैं, कहीं के मतलब किसी चीज से, अच्छे चीज से प्रभावित होकर अगर ले रहे हैं, तो दैट डज नॉट कम हियर। ओके, यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस, यहाँ पे इन्फ्लुएंस मतलब दबाव। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस मतलब किसी के दबाव में नहीं। इन्फ्लुएंस, एक्चुअली इंग्लिश इज अ वेरी पुअर लैंग्वेज, यू कैन से दैट वन वर्ड कैन बी यूज्ड एट मेनी इंस्टेंसेस। ओके, तो इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ पे आप दबाव ले लो। एक इन्फ्लुएंस मतलब क्या होगा कि हम प्रभावित हो रहे हैं। ओके, वी आर हैविंग इन्फ्लुएंस, मतलब कि प्रेरणा का स्रोत कह सकते हैं। जैसे कि पुअर क्या है, पुअर इट इज अ वर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट, एक तो गरीब के लिए भी हो सकता है। पुअर क्या, स्टूडेंट, जैसे जो कमजोर छात्र हैं, ही इज अ वेरी पुअर इन हिज स्टडीज। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड्स आर व्हाट कैन बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। ठीक है, विथ मल्टीपल मीनिंग्स। ओके, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस मतलब दबाव, किसी बाहरी कंट्रीज के दबाव में ना। तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, अदर कंट्रीज। अब मान लो कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहेगा, तो अभी जैसे डोमिनियन हो, चाहे जो भी हो, तो हम जो भी नीति बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, तो उस पर इन्फ्लुएंस रहेगा ना, जो हमारे ऊपर है वो वैसा बनवाएंगे। जैसे ब्रिटिश सरकार थे, वो सिर्फ वैसी ही नीतियां लाते थे जो उनको प्रॉफिट दे, ना कि हमारे कंट्रीज को। ओके, तो सॉवरेनिटी मतलब क्या होगा, संप्रभुत्व या मतलब संप्रभुता, यानी स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट। तो वी कैन व्हाट, इसको अगर हम लोग प्रॉपर्ली अगर डिफाइन करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक अनडिस्प्यूटेड या अनरेगुलेटेड क्या पावर हो जाएगा, अनडिस्प्यूटेड, अनरेगुलेटेड पावर। ठीक है, विदिन करो सबसे अच्छा, विदिन कहां पे, विदिन इट्स टेरिटरी, विदिन इट्स टेरिटरी। ठीक है, टू व्हाट, जो सॉवरेनिटी है, ये क्यों क्या मतलब, जो अगर हम कुछ लॉ बना रहे हैं, क्या, टू रूल ओवर इट्स
रूल नहीं चल रहा कर दो, ऐसे रहने दो, ठीक है। टू रूल ओवर नहीं, वो गवर्नमेंट में आप डाल देंगे टू रूल ओवर इट्स पीपल, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड एंड अनरेगुलेटेड पावर, मतलब इस पे किसी का बाहरी कंट्री का क्या हो गया, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट pillar and the most important pillar in which we will see many many procedures of making government and how government makes policies, what are the provisions that are mentioned in the constitution for making policies or making government, ठीक है, that we will understand gradually in later classes। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट है क्या। तो जैसा कि हम लोग गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया, सरकार, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। अब सरकार, अब तो ये तो हिंदी मतलब हो गया गवर्नमेंट। जो लास्ट पिलर है हमारा क्या हो गया, गवर्नमेंट, ओके। तो गवर्नमेंट से हम लोग क्या समझ सकते हैं, ऐसे समझो कि गवर्नमेंट क्या हो गया, ये ऐसा मतलब जो स्टेट है इसका ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू स्टेट जो है वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी पीपल या आदमी जो भी उस टेरिटरी है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ दैट स्टेट और रीजन, ठीक है, वो उस पे क्या करता है, मतलब रूल करता है। या रूल करना मतलब उस पे रूल मतलब इन द सेंस मेकिंग पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट पीपल, फॉर इकोनॉमिकल डिसीजन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे इकोनॉमिकल हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, व्हाटएवर, ठीक है। सारे कहां से आ जाएंगे, ये पार्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक। तो अभी देखते हैं, तो इसको इस तरीके से समझते हैं। तो गवर्नमेंट वाला क्या हो जाएगा, एन ऑर्गन ऑफ, सबसे अच्छा, इसको तो बाद में बताते हैं। सबसे अच्छा वर्ड जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट क्या हो गया, एक पॉलिटिकल सिस्टम। व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ स्टेट और कंट्री, एनी स्टेट कर दो, ठीक है, इट विल रिमूव बेटर। गवर्नमेंट को हम लोग सबसे सिंपल वर्ड में क्या समझ सकते हैं, इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। अब देखो इसको और फर्दर कैसे समझ सकते हैं, जो हम पहले लिख रहे थे जिसको रब कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, एनी एन कर लो, सॉरी नॉट एनी, एन ऑर्गन ऑफ अ स्टेट, मतलब ऐसा अंग है स्टेट का जिसके थ्रू विच, थ्रू कर लो और वाया, व्हाट इज वट एवर यू वांट टू राइट, थ्रू और वाया विच, एन ऑर्गन ऑफ ए स्टेट थ्रू और वाया विच व्हाट द स्टेट रूल्स कह लो या रन्स कह लो, रन्स इट्स, ठीक है, रूल्स। एक काम करता हूं, पहले रूल्स कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं रन्स, ठीक है। रूल्स ओवर इट्स पीपल लिविंग विद इन इट्स टेरिटरी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या हो गया, ऐसा ऑर्गन हो गया स्टेट का, इट इज एन ऑर्गन ऑफ ए स्टेट थ्रू विच, थ्रू और वाया विच, ठीक है, जो स्टेट है, जो राज्य है वहां की, वो क्या करती है, वो रूल करती है किसके, ओवर इट्स पीपल, ठीक है, लिविंग विद इन इट्स टेरिटरी। तो रूल कह लो या runs its what politico administrative affairs, okay, runs its politico administrative affairs over its people, okay। तो गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया, एक ऐसा मतलब क्या हो गया ऑर्गन है स्टेट का जिसके थ्रू स्टेट जो है यानी वहां की राज्य जो भी स्टेट है वो ही क्या करती है, रूल करती है ओवर इट्स पीपल, या कह लो रन करती है यानी चलाती है वहां के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, प्रशासनिक कार्य जो भी हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो दो अलग अलग चीजें आई, इनसे एक चीज और देख सकते हो आप कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, जो हमने लिखा इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, व्हाट, ये क्या दर्शाता है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, व्हाट इट शोज, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। और अगर दूसरा पार्ट वाला डेफिनेशन हम ले
जो ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है, तो ये क्या दर्शाता है? इट्स अ प्रोसेस, ये क्या प्रक्रिया है, ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो अब देखो इन दोनों को अगर जोड़े सॉरी, तो गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन विच, यानी कि इंस्टीट्यूशन प्लस प्रोसेस कर लो, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस, प्रोसेस मतलब ये कर लो, runs its politico administrative affairs, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होगा? इंस्टीट्यूशन विच रन्स इट्स पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। कैसे कैसे? हाउ? थ्रू, ठीक है, थ्रू। अब मैं इसे जस्ट टेक अ स्नैप, पॉज द वीडियो, टेक अ स्नैप, आई एम गोइंग टू राइट सम पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स बिफोर वाइंडिंग अप द क्लास, ठीक है। चलो, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या आ गया हमारा? इंस्टीट्यूशन, ओके, और यहां से क्या आ गया? प्रोसेस। तो अब देखो, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है विच रन्स इट्स व्हाट? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थ्रू व्हाट? फर्स्ट, सबसे पहला चीज हम ये समझते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो हमारा गवर्नमेंट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, रुको, शॉर्ट में एक अच्छे से इसको वेल डिफाइन कर देता हूं। तो अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट? प्रोसेस, जो कि हमने बताया पहला डेफिनेशन पार्ट से हमारा क्या निकल के आ रहा था? इंस्टीट्यूशन। और दूसरा क्या था? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स क्या था? एक टाइप का क्या हो गया? प्रोसेस हो गया या अफेयर्स हो गया, ठीक है। तो अ गवर्नमेंट इज एन व्हाट? इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस थ्रू विच व्हाट? द स्टेट, थ्रू विच व्हाट? द स्टेट, यही करेगा, स्टेट व्हाट? रन्स, जो स्टेट है हमारा वो क्या करेगा कि जो मान लो कि कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, तो वो देश क्या करेगा, वो या वो राज्य क्या करेगा, अपना एक जो पॉलिटिको अफेयर्स या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो भी है वो चलाने के लिए क्या करेगा? मतलब आपका क्या करेगा? एक मिनट, विच एग्जीक्यूट कर लो, सबसे अच्छा, स्टेट executes its sovereign power, ओके, sovereign power। इससे पहले हमने क्या देखा था? sovereign का कॉन्सेप्ट देखा था, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा? तो जब sovereign होगा तो हमारा दूसरे देश का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, sovereign power, ठीक है, over what? its people through what? कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशंस है हमारा, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो भी है, ठीक है, तो उन सभी का जो वर्किंग का तरीका है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या क्या हो सकते हैं? आप जैसे सोचो, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसे कि आपका जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, दीज आर ऑल व्हाट? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, चाहे आपका पार्लियामेंट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वट एवर, दीज आर व्हाट? इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल व्हाट? फ्रेमवर्क, ओके। दूसरा, अच्छा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू ही करेंगे ना गवर्नमेंट। अब जो भी मान लो कि सरकारें चलती है या जो भी नियम या कानून बना जो भी हो, तो वो एक प्रॉपर उसका क्या है? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू वो पास होता है। जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाई तो सदन में बनता है, पार्लियामेंट इज ऑल्सो व्हाट? एन इंस्टीट्यूशन। फिर अगर वो लॉ वैलिड है या नहीं है तो वो कहाँ जाता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय व्हाट? सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज आल्सो व्हाट? एन इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो चला रहे हैं वो भी क्या है? दैट इज आल्सो एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, अब देखो जितने भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उन सभी का एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए। तो इंटरेक्शन अमॉन्ग कर दो, इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑल institutional frameworks. I have written in short for IFS. Okay. Interaction among institutional frameworks and people. अब देखो फंडामेंटल राइट्स की बात बाद में करते हैं, पहले ये समझ लो कि मान लो आपके जनता के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जनता अगर बताती है भाई किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे आप आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो, व्हाटएवर मीडिया, व्हाटएवर जो भी हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन अमंग क्या हो रहा है, पीपल हो रहा है और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हो रहा है, जनता दरबार लगता है, वो भी क्या इंटरेक्शन है अमंग व्हाट, डायरेक्ट इंटरेक्शन अमंग व्हाट, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो भी गवर्नमेंट का है, ठीक है, एंड विद द पीपल, ठीक है। या कोई नेता जा रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी गांव में जा रहा है, तो वहां के पीपल, वहां के लोगों का जो दुख दर्द है सुनना, दैट इज आल्सो व्हाट, इंटरेक्शन अमंग इट्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पीपल। अब कोई भी मान लो, अब जब फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं, अगर जो भी लोगों को मिला है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार मिले हैं लोगों को, उस मौलिक अधिकार में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो अगर जो वो या तो डायरेक्ट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट गड़बड़ी करती है तो उसका भी सॉल्यूशन है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वी कैन आल्सो व्हाट टेल टू व्हाट हायर अथॉरिटी या अबव व्हाट अबव द लेवल वेयर जहां पे हमारे साथ दुरुपयोग हुआ, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, एक इंस्टीट्यूशनल पूरा क्या फ्रेमवर्क हो गया उसका। जैसे कि मान लो कि मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, कौन सा दरोगा मान लो किया, तो वी कैन गो टू व्हाट DSP ऑफिस, SP ऑफिस, दैट इज आल्सो व्हाट एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो वहां भी इंटरेक्शन हो रहा है अमंग व्हाट पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। वहां पे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप DG ADG के पास जा सकते हैं, वहां भी नहीं है तो मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरेक्शन अमंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इट्स पीपल। अब देखो जब पीपल है तो इसके एक चीज और हो जाएगा यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तो जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे चीजें, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स होंगे, एवरी मैन या एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, ओके। कोई भी आदमी, या आदमी मतलब इन द सेंस नॉट इट इज ओनली रिलेटेड टू मैन, ठीक है, मैन एंड वीमेन बोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ओके, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आप इसको ऐसे कर दो, द मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ व्हाट, मैं ऐसे कर देता हूं, द मैकेनिज्म फॉर, बात एक ही है, काम ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, द मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ व्हाट पीपल, ग्रीवांसेस ऑफ व्हाट पीपल। अब देखो मान लो जैसे अभी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, अगर उसका हनन होता तो यू कैन डायरेक्टली सीक द हेल्प ऑफ व्हाट, या यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आपको लोअर कोर्ट्स की ये नहीं एक प्रोसीजर है कि पहले लोअर कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, नहीं, देयर इज अ प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। In the case of violation of fundamental rights, you can directly seek the help of what? Supreme Court under Article 32, and you can seek the help of what? High Court under Article 226. Okay, these two articles are the most important part of what? Our Constitution, where our Constitution has provided what? The redressal for grievances of what, violation of what, fundamental rights, okay। तो इसी तरीके से और भी है मैकेनिज्म, जैसे कस्टमर, अब कंज्यूमर फोरम हो गया, कोई भी उपभोक्ता जो है, अगर मान लीजिए ये मतलब कोई सामान, खराब सामान हमें मिल गया किसी के थ्रू, तो वी कैन सीक द व्हाट हेल्प ऑफ व्हाट कंज्यूमर फोरम। हम लोग कहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में, ओके। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट, ओके। तो होपिंग यू guys have understood all the things well, चूंकि क्लासेस फिर लेंदी हो जाएंगी और अगर आगे पढ़े तो वाइंडिंग अप द थिंग्स हियर, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में, until then bye bye, take care।